Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, safe, and taking precautions properly. So, on last video we did studying the past. मतलब हम past को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कौन से सोर्स से उनकी स्टडी करने के लिए, उसके बारे में रीड किया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. मतलब जो है अर्थ पे सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में रीड करेंगे. मूव ऑन टू पेज नंबर 77. Early human, as we learned earlier, were mainly hunter and gatherers. पुराने समय में जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले के लोग जो थे वो शिकारी थे और ग्रुप में घूमते रहते थे. दे वर नोमैड्स मूविंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. वो लोग क्या करते थे कि मतलब वो जनजाति होती ना, गाँव मतलब आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं उस टाइप से रहते थे और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे. ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स डिस्कवर्ड फायर एंड invented the wheel and agriculture. This brought many changes in the way of people lived. उनसे जो है अचानक आग का आविष्कार हो गया. मतलब उन्होंने जो पत्थरों को टकराया उससे आग पैदा हुई तो आग का इन्वेंशन हो गया. उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे पहिया बनाना भी सीख लिया. इससे उनको एग्रीकल्चर में हेल्प हुई और इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया एग्रीकल्चर और फायर के इन्वेंशन से. पीपल स्टार्टेड टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स. और लोगों ने अलग अलग तरह की फसलें बोना स्टार्ट कर दी. नाउ दे नो लॉन्गर नीडेड टू वॉन्डर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. अब उनको ये ज़रूरत नहीं रही कि वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकें. दे कुड सेटल डाउन इन वन प्लेस. अब वो जो है एक जगह पर रह सके. दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट. और इसने सेटलमेंट को मतलब वो जगह दी कि अब उनको जो खाने और उनके पानी की ज़रूरत पूरी लग गई तो एक जगह पर रहने लग गए. द अर्लियर सेटलमेंट ग्रो मोस्टली अराउंड रिवर्स. अब जो पुराने समय में जो लोग थे ना वो ज़्यादातर नदियों के आसपास रहते थे. द रिवर्स प्रोवाइड द वाटर एंड फर्टाइल सॉइल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. अब जो रिवर जो थी वो उनको रहने के लिए मतलब पीने का पानी भी तो प्रोवाइड कराती थी और सिंचाई के लिए भी. और उसके साथ साथ रिवर के आसपास की जो मिट्टी होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी. उससे उनकी क्रॉप्स भी अच्छे से हो पाती थी. As no longer needed to spend the day hunting, people were they able to work at craft like poetry, weaving and painting. अब जो है एग्रीकल्चर भी करने लग गए थे तो उनको हंटिंग के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं लगी. तो वो अपना समय जो है पॉटरी जो होते हैं ना वो क्ले के बर्तन बनते हैं, आपने देखा हो मिट्टी के मटके वगैरह वो बनाने लग गए. बुनना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. पेंटिंग वगैरह बनाने में अपना टाइम स्पेंड करने लग गए. दे इन्वेंटेड अ स्क्रिप्ट एंड लर्न टू राइट. और धीरे धीरे उन्होंने लिपि भी स्टार्ट कर दी. मतलब अपने लिखते हैं ना वो राइटिंग वो भी स्टार्ट करी और उन्होंने लिखना सीख लिया. दे हैड टू टाइम टू थिंक. न्यू आइडियाज़ वर बॉर्न लीडिंग टू इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. अब उनको सोचने के लिए टाइम मिलने लगा क्योंकि अब वो बिजी नहीं थे. पहले वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे तो उनका पूरा समय इसमें वेस्ट हो जाता था. अब उनके पास लिविंग सेटलमेंट हो गया, रहने की जगह हो गई, उनके पास टाइम बचने लगा तो उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने वाले लग गए और उन्होंने नए नए आविष्कार कर और खोज करना स्टार्ट कर दी. People started exchanging things they made like pots for things that other made like clothes. अब लोग क्या करते थे कि जो है तो फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा कि उनके पास उस समय पैसे तो होते नहीं थे कि वो चीज़ों को खरीद ले. तो वो जो चीज़ बनाते थे ना उसको एक्सचेंज कर लेते. जैसे किसी ने पॉट बनाया तो वो किसी से क्लॉथ लेके उसको एक्सचेंज कर लेते थे. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड. और इससे उनका व्यापार भी स्टार्ट होने लगा. सम पीपल बिकम मोर पावरफुल देन अदर्स एंड दे बिकम द रूलर्स ऑफ द सेटलमेंट. और कुछ लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे तो वो क्या हुआ इस सेटलमेंट के रूलर शासक बन गए. ग्रेजुअली सम ऑफ दिस सेटलमेंट ग्रो इनटू सिटीज़. और फिर वो धीरे धीरे जो है वो सिटीज़ बनने लग गई वो सेटलमेंट. दिस वे ऑफ लाइफ गेव राइज टू द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. और इससे धीरे धीरे सिविलाइजेशन का मतलब प्राचीन सिविलाइजेशन का उद्गार हुआ. द बिल्डिंग ऑफ सिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस स्क्रिप्ट वर टू इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ सिविलाइजेशन. अब जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं मतलब पुरानी जैसे ये अभी वाली नहीं, लाल किला वगैरह नहीं, बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो उसका एक साइन है कि पुराने समय में सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था. द अर्ली सिविलाइजेशन गेव द वर्ल्ड सम ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. और पुराने समय के जो सिविलाइजेशन ने जो है
उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज की। थिंग्स लाइक द व्हील, राइटिंग, वेविंग, क्लॉथ, पेपर, इरिगेशन वर ऑल गिफ्ट ऑफ दिस अर्ली सिविलाइजेशन। और जैसे कि पहिया है, पहिया भी पुराने समय का आविष्कार है। राइटिंग, लिखना स्टार्ट किया उन लोगों ने, बुनना स्टार्ट किया, क्लॉथ बनाना स्टार्ट किया, पेपर बनाए, सिंचाई करी, ये सब क्या है उनके मतलब उनके द्वारा बनाए हुए हमारे लिए गिफ्ट है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इस लेसन में हम जो है पुराने समय के जो प्राचीन सिविलाइजेशन थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो दुनिया मतलब कौन कौन से लोग पहले कैसे आए, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सेटलमेंट हुए। ओके। The Mesopotamian civilization. The Mesopotamian civilization developed around 5,000 years ago in the fertile land between the rivers Euphrates and Tigris. अब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था ना वो 5,000 साल पुराना है। अब ये कहाँ हुआ था, ये यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के बीच में जो उपजाऊ जमीन थी ना उसमें स्टार्ट हुआ था। दिस सिविलाइजेशन हैड सेवरल लार्ज सिटीज सच एस यूरेक, अक्कड़ एंड बेबीलोन। और इस सिविलाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थी जैसे कि यूरेक, अक्कड़ एंड बेबीलोन। इस सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ स्मॉल स्टेट। और हर एक सिटी एक छोटे से स्टेट की कैपिटल थी। दिस सिटीज स्टेट वर रूल्ड बाय पावरफुल किंग। और इस सिटीज़ और स्टेट पर जो है एक बहुत ताकतवर राजा का राज हुआ करता था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। और यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर, खेती था, कृषि, है ना। द मेसोपोटामियन पीपल न्यू हाउ टू इरिगेट लैंड। और उन लोगों ने मतलब सिंचाई करना सीखा था। दे ऑल्सो ट्रेड विद पीपल ऑफ अदर लैंड। और वो दूसरे जगह के लोगों से व्यापार भी करते थे। दे मेड बिल्डिंग विद सन ड्राइड क्ले ब्रिक्स। और उन लोगों ने जो बिल्डिंग है ना वो मतलब धूप में सूखी हुई जो ईंटें होती ना उससे घर बनाना स्टार्ट किया था, मतलब बिल्डिंग्स बनाना। मैनी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वर मेड बाय द पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब उन लोगों द्वारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द्वारा बहुत सारे इन्वेंशन और डिस्कवरीज किए गए। दे वर बिलीव्ड टू हैव इन्वेंटेड द व्हील, कार्ट एंड द पॉटर व्हील्स। और उन लोगों ने जो है मतलब वो जो व्हील कार्ट होती है ना, जो पहियों वाली गाड़ी, उसका आविष्कार किया। और पॉटर व्हील्स आपने देखा होगा कि जो जिसमें मटके बनते हैं ना, ऐसा पहिया भी उन्होंने बनाया। दे डेवलप्ड द अर्लीस्ट अनाउन स्क्रिप्ट्स। और उन्होंने लिपि मतलब स्क्रिप्ट्स होती है ना वो भी लिखना स्टार्ट की। इट वॉज अ पिक्चर बेस्ड वे ऑफ राइटिंग। और ये जो है एक पिक्चर बेस्ड होता है, मतलब इसमें जो है लेटर्स नहीं होते, पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है। This way of writing is called cuneiform. They wrote on clay tablets with sharp-edged शेप्ड स्टिक। अब जो ये है ना, ये पिक्चर के थ्रू जो मतलब लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, इसको जो है क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। और ये जो है क्ले टैबलेट पर मतलब क्ले की एक पट्टी पर, मिट्टी की पट्टी पे बनाए जाते थे। एक शॉर्प स्टिक से, मतलब तीखी जो होती ना नोक वाली स्टिक से बनाए जाते थे। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ आयरन फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द्वारा पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया औजार बनाने के लिए। They studied the movement of the sun, the star and the planet. They were the first to divide a day into 24 hours. अब जो वो इस मेसोपोटामियन जो फर्स्ट थे जिन्होंने सन की मूवमेंट मतलब जो सूर्य के जो मूवमेंट होते हैं उसका पता लगाया, स्टार्स और प्लेनेट के बारे में पता लगाया। और उन्होंने ही एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड किया। सो ऑन दिस वीडियो वी रीड अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड the Indus civilization. So you have to read all the caption and pictures. आपको इसके सारे पिक्चर्स हैं वो देखने हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं और उसके कैप्शन भी अच्छे से रीड करने हैं। और नॉर्म और राइट वैल्यू और लाइफ स्किल सभी आपको अच्छे से रीड करने और ऑब्जर्व करने। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।